कोविड-19 के प्रसार का संकेत देने वाले भारत का R0 मान इस सप्ताह दर्ज किया गया है, जो ये संकेत देता है कि संक्रमण के प्रसार की दर बहुत ज्यादा है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT मद्रास के प्रारंभिक विश्लेषण में तीसरी लहर के 1 से 15 फरवरी के बीच चरम पर पहुंचने की संभावना है। R0 या R0 ये दिखाता है कि कोई संक्रमित व्यक्ति कितने लोगों तक संक्रमण फैला सकता है। अगर ये मान 1 से नीचे चला जाता है तो इस महामारी को खत्म माना जाएगा। IIT मद्रास की कंप्यूटेशनल मॉडलिंग के प्रारंभिक विश्लेषण के आधार पर पिछले सप्ते मतलब 25 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर तक R0 मान राष्ट्रीय स्तर पर 2.9 के करीब था। इस हफ्ते 1 से 6 जनवरी ये संख्या 4 पर दर्ज की गई। IIT मद्रास के गणित विभाग के सहायक प्रोफेसर डॉक्टर जयंत झा ने कहा कि R0 3 चीजों पर निर्भर करता है: प्रसार की आशंका, संपर्क दर और संभावित समय अंतराल जिसमें संक्रमण हो सकता है। उन्होंने PTI भाषा को बताया, अब पृथकवास के उपायों या पाबंदियां बढ़ाए जाने से साथ हो सकता है कि संपर्क में आने की दर कम हो जाए। उस मामले में R0 कम हो सकता है। हमारे प्रारंभिक विश्लेषण के आधार पर हम ये संख्या बता सकते हैं, लेकिन ये संख्या बदल सकती है, जो इस पर निर्भर करती है कि लोगों में एकत्रित होने और अन्य चीजों के संबंध में कितनी निर्णायक कार्रवाई की जाती है। झा ने कहा कि उनके आकलन के अनुसार कोरोना वायरस की मौजूदा लहर 1 से 15 फरवरी के बीच चरम पर पहुंच सकती है और इसके पहले ही लहरों की तुलना में तेज रहने की आशंका है। उन्होंने कहा, ये लहर पहले की लहरों से अलग होगी। टीकाकरण एक कारक है, लेकिन इस बार सामाजिक दूरी जैसे उपाय कम देखे गए हैं। उन्होंने कहा कि लेकिन यहाँ फायदा ये है कि इस बार करीब 50% आबादी का टीकाकरण हो गया है। कोरोना और वैक्सीनेशन से जुड़ी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।